परे करी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्विगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। ओम नमो नारायण। आइए हनुमान जी, आइए श्री राम जी, साथ में श्री रामचरितमानस का पाठ सुनते हैं। काटत सिर होई बिकल, छूटि जाहि तब ध्यान, तब रावणहि हृदय महु, मारिहहि राम सुजान। सियावर रामचंद्र जी की जय। सिरों के बार बार काटे जाने से जब रावण व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा, अर्थात त्रिजटा माँ सीता को समझा रही हैं कि रावण कैसे मारा जाएगा। यही प्रसंग आज करते हैं कि सिरों के बार बार काटे जाने से जब रावण व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से सीता का ध्यान छूट जाएगा, अर्थात तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे, जिससे कि वो मर जाएगा। अस कहि बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमिरि भय देहि, उपजी बिरह बिथा अति तेहि। ऐसा कहकर सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके माँ जानकी को विरह अवस्था, बहुत ज़्यादा अत्यंत विरह अवस्था उत्पन्न हुई। निशिहि शशिहि नंदति बहुभांति, जुग संभई सिराति नराति। करति विलाप मनहि मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। अर्थात वे रात्रि और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं। माँ सीता जो है श्री रामचंद्र जी के विरह के कारण रात की और चंद्रमा की निंदा कर रही हैं और कह रही हैं कि रात युग के समान बड़ी हो गई और वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री रामचंद्र जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयउ बिरह उरदाहु, फरके बाम नयन अरुबाहु। सगुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिलिहहि कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह उत्पन्न हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़कने लगे। स्त्रियों का बायां नेत्र और बाहु फड़कना हमेशा शुभ माना जाता है, तो सीता माता भी शकुन समझकर, शुभ समझकर मन में धैर्य धारण किया और अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे, ऐसा उन्होंने अपने मन में सोचा। यहाँ अर्ध निशि रावण जागा, निज सारथि सनखी जन लागा। 60 रन भूमि छड़ाई सिमोही, धिग धिग अधम मंद मति तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया
अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है कि तूने मुझे रणभूमि से यहाँ वापस ले आया। उसके मन में था कि मैं रणभूमि में योद्धा बन के और मरूं, लेकिन अगर उसको वापस बुला लिया तो मन ही मन उसके मन में ग्लानि होने लगी। तेहि पद गही बहुविधि समुझावा, भोर भय रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनि आगवनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयउ घनेरा। अर्थात सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही रावण पुनः रथ पर चढ़कर वापस रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में पुनः खलबली मच गई। जहाँ तह भूधर बिटप उपारी, धाये कट कटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटाकर रावण की ओर दौड़े। धाये जो मरकट बिकट, भालू कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार, मारत भज चल रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन, घेरी पुनि रावण लियो। चहु दिशि चपेटनि मारि, नखनि बिदारि तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए हुए रावण की ओर दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग जाते हैं। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके पुनः रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको अर्थात रावण को व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल, रावण किन्न विचार। अंतरहित होई निमिष महु, कृत माया विस्तार। सियावर रामचंद्र जी की जय। अर्थात वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर, वानरों को बड़ा ही उत्तेजित देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने फिर से पुनः वहां पे माया फैला दी। जब किन्न ते ही पाषंड, भये प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराच। जब उसने माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट होने लगे। बेताल, भूत और पिशाच हाथ में धनुष बाण लिए हुए वहां वानरों की सेना के सामने प्रकट हो गए। जोगिनी गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल। करि सद्य सोनित पान, नाचहि करहि बहुगान। योगिनियां एक हाथ में तलवार लेकर और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी को लेकर ताजा खून पीकर नाचने लगी और बहुत सारे गीत गाने लगी। धरु मारु बोलहि घोर, रही पूरी धुनि चहु ओर। मुख बाई धावहि खान, तब लगे कीस परान। वह पकड़ो मारो आदि का घोर शब्द बोल रही हैं। अर्थात योगिनियां चारों तरफ से विशाल और भयंकर शब्द निकाल रही हैं। चारों ओर सभी दिशाओं में यह ध्वनि भर गई, पकड़ो मारो। वे मुख फैलाकर खाने को दौड़ती हैं। तब बानर भालू अपनी सेना को छोड़कर भागने लगे। जहाँ जाहि मरकट भागी, तहाँ बरत देखहि आगी। भये बिकल बानर भालू, पुनि लाग बरसै बालू। बानर भागकर जहां भी जाते हैं वही आग जलती देखते हैं। अर्थात वानर जहां जहां जा रहे हैं वहां पे अग्नि जल रही है, उससे वे जलने लगते हैं। वानर भालू सारे व्याकुल हो गए। फिर रावण ऊपर से गरम बालू, गरम रेत बरसाने लगा, लोगों पे गरम रेत बरसाने लगा, जिससे वो जलने लगे। जहाँ तहाँ थकित करी कीस, गरज्यों बहुरी 10 शीस।
लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर जोर से गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए, अर्थात मूर्छित हो गए, उनकी चेतना जाती रही। हा राम हा रघुनाथ की हा राम हा रघुनाथ कही, सुभट मीजहि हाथ। यही विधि सकल बल तोरी, अतेहि किन्ह कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मसलते और पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगट सि विपुल हनुमान, धाये गहे पाषाण। तिन्ह राम घेरे जाय, चहु दिशि बरूथ बनाए। उसने बहुत से हनुमान को प्रकट किए, अर्थात रावण ने अपनी माया से बहुत से हनुमान को प्रकट कर दिए और वो हनुमान पत्थर लेकर अपनी ही सेना की ओर दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को ही जाकर के घेर लिया। मारहु धरहु जान जाई, कट कटाही पूछ उठाई। दह दिशि लंगूर विराज, तेहि मध्य कौशल राज। वो पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो, कोई बच के जाने ना पाए। उसने लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं, उनके पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं। इस तरह से रावण ने अपनी माया रच के चारों तरफ बहुत सारे हनुमान को प्रकट कर दिया, जो अपनी सेना को ही नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। और उनके बीच में कौशलराज श्री रामचंद्र जी फंसे हुए हैं। तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक, बर बारी तुंग तमालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद उर, सुर बदत जय 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 करी। रघुबीर एक ही तीर कोपी, निमेष महु माया हरि। अर्थात उनके बीच में कौशलराज सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है, मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ का घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्षित हो रहे हैं और विषाद युक्त हृदय से जय हो जय हो जय हो ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया को हर लिया और उसके माया और रावण के माया के हरते ही जो सारे उसकी माया से हनुमान जी प्रकट हो गए थे, ढेर सारे वानर प्रकट हो गए थे, उसकी माया से वो भाग गए, उसकी माया से सारे चले गए। माया विगत कपि भालु हर से, बिटप गिर गई सब फिरे। सर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि महि गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावहीं। सतशेष सादर निगम कवितेउ, तदपि पार न पावहीं। अर्थात माया दूर हो जाने पर वानर भालू बहुत ही हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर पुनः सब राक्षसों पे टूट पड़े। श्री रामचंद्र जी ने बाणों के समूह को छोड़ा, जिससे रावण के हाथ और सिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष, सरस्वती, वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते हैं तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते, अर्थात उसका बखान नहीं कर सकते।
ताके गुण गण कछु कहे जड़ मति तुलसीदास। अजिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश। अप्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर, प्रभु क्लेश पाते समझकर, अर्थात प्रभु को दुख में देखकर व्याकुल हो रहे हैं। प्रभु को उससे लड़ाई लड़ते हुए देखकर दुखी हो रहे हैं। काटत बढ़हि शीस समुदायी। अजिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरई न रिपुश्रम भयउ विशेषा। राम विभीषण तन सब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर उसका मनुष्य का लोभ बढ़ जाता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम तो बहुत ही हो रहा है। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक। प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस याके। नाथ जियत रावनु बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला। हर्षि गहे कर बान कराला। तभी श्री रामचंद्र जी से विभीषण ने कहा, हे कृपा निधान, इसके रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही श्री कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण ले लिए कि अब तो उसका गूढ़ रहस्य मिल गया है, तो अब रावण को मार ही डालते हैं, उसकी खेला को खत्म ही कर देते हैं। अशुभ होन लागे तब नाना। रोवहि खर श्रीकाल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु। प्रगट भय नभ जह तह केतु। उसी समय बहुत प्रकार के अपशकुन होने लगे। वो रावण के लिए थे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते जोर जोर से रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां उच्छल तारे प्रकट होने लगे। ये सारी चीजें रावण के लिए बहुत ही अशुभ थी, क्योंकि रावण का समय अंत आ गया था। भगवान जान गए थे कि उसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है और उसके नाभि कुंड में बाण मारने से उसकी अंत हो सकती है। 10 दिशि दाह होन अति लागा। भयउ परव बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपित भारी। अप्रतिमास्त्र वही नयन मगबारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा।
आग लगने लगी, चारों तरफ आग फैल गई। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा, अर्थात बिना निश्चय ही समय के रावण के मरने से पहले सूर्य ग्रहण लग गया। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। अर्थात जब मूर्ति अपने आंखों से जल बहाने लगे तो समझो कि कुछ अशुभ हो रहा है। मूर्ति का रोना शुभ नहीं होता। प्रतिमा रुदहि पविपात नभ अति बात बह डोलति मही। बरसहि बालक रुधिर कचरज अशुभ अतिशक को सही। उत्पात अमित बिलोकि नभ सुर बिकल बोल जय जय। शुभ उत्पात अमित बिलोकि नभ सुर बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानी कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये। और उस समय में मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगे, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा होने लगी। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उसको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय की पुकार करने लगे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस सियावर रामचंद्र जी की जय। अर्थात कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। कितना छोड़े? 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और पुनः कल 8:30 को उपस्थित रहेंगे और अब रामायण जी की आरती कर लेते हैं, है ना। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। मुनि घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागभूषुंड गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्री सीताराम राम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। उमापति महादेव की जय।
रमापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। आज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं, तहाँ करिए पयान। सियावर रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम, जय जय हनुमान। कल पुनः उपस्थित होंगे 8:30 बजे से हम लोग आएंगे। आप भी आइएगा रामायण जी का पाठ सुनने के लिए। जय श्री राम। राधे राधे।